Hello everyone and welcome back to this channel. In today's video, we are going to start our PowerPoint tutorial. In this video, I will be explaining the basic concepts and features of PowerPoint step by step, and we will go through everything line by line and step by step, starting from the basics and gradually understanding how PowerPoint works. So now, without wasting our time, let's get started with PowerPoint. ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने पावर पॉइंट खुला हुआ है। अब हम फाइल में जाएंगे तो हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस देखते हैं। हम ओपन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, यस। न्यू पे जा सकते हैं, न्यू पे जाएंगे हमें मल्टीपल वो दिख रहे होंगे थीम्स जो हम लेके चल सकते हैं पावर पॉइंट के लिए। जैसे फॉर इंस्टेंस हम खुद भी डिजाइन कर सकते हैं डिजाइन्स उसके, लाइक कि कैसे हमें प्रेजेंटेशन बनानी है हम खुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से भी देख सकते हैं। न्यू से न्यू पर आएंगे, हमारे पास मल्टीपल आ रहे हैं डिजाइन, इसमें से कोई भी हम चूज करेंगे और उसमें से लेके चल सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आई एम चूजिंग दिस वन, तो इसके भी हम मल्टीपल कलर्स ले सकते हैं एंड वी कैन गो विद क्रिएट टैब। ऑलराइट, तो हम ऐसे भी लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं वन बाय वन बता रही हूँ कैसे काम करते हैं एक नॉर्मल बेसिक लेवल की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जैसे ये तो हमने कर लिया, अब हमें फॉर इंस्टेंस 5 स्लाइड्स की चाहिए, तो हम यहाँ से न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। अब हमारी मर्जी है हम कौन सी स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, ये वाली ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल स्लाइड्स का ऑप्शन है हमारे पास। न्यू स्लाइड करेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक आती रहेगी, तो हमें डिजाइन वाली चाहिए या कैसी चाहिए, तो हम इसको प्रेस करेंगे होम पे जाके न्यू स्लाइड को, एंड देन वी कैन गो विद दिस कि ऐसी चाहिए या फिर हमें ये वाली चाहिए। हम सिर्फ यहाँ से होम पर जाएंगे और यहाँ से डिजाइन वगैरह कर लेंगे। अदरवाइज हमें अगर कोई शेप वगैरह डिजाइन वगैरह करना है, जैसे मैं बेसिकली, अब हम तो बड़े हो गए ना, तो हमारी यूनिवर्सिटी लेवल है, तो हम यूजली जब हमें प्रेजेंटेशन बनानी होती है बड़े लेवल पर आके, तो हम यूजली कोई एआई यूज करते हैं कामा वगैरह, मगर टीचर्स को ऑफ कोर्स पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उससे बनाई, बिकॉज वो फिर मार्क्स उसके हिसाब से देंगे, कहेंगे कि प्रेजेंटेशन के भी कॉज मार्क्स होते हैं। आप कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो उसे, प्रेजेंट कर रहे हो उसे, कैसी चीजें डिस्क्राइब हुई, वो प्रेजेंट हुई हुई हैं, इस सब के मार्क्स होते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, जैसे गामा का यहाँ पर ना वाटर मार्क होता था, प्रोबेबली यहाँ पर होता था या यहाँ पे, तो हम उन्हें शेप से हाइड करते थे ऐसे करके। जैसे ये शेप लगाई मैंने और मैंने यहाँ ये कर दिया, कुछ ऐसे डिजाइन करके यहाँ पे भी कर देते थे, यहाँ पर भी। तो ये थोड़ा आपको ना क्रिएटिव होना पड़ता है इन चीजों के लिए। जैसे यहाँ पे भी मैं ये लूँ, ऐसे लूँ, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, यस। यहाँ पे भी मैंने इसी साइज का कर दिया, ये थोड़ा पतला हो गया है, चौड़ा है, ऐसे करके। एग्जैक्टली ऐसे ही हम थोड़ा डिजाइन करते हैं ताकि हमारा अच्छा लगे। जैसे ये कॉर्नर पे चला गया एक कॉर्नर, तो यहाँ ये कॉर्नर पे आ गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एज दैट इज ऑल्सो ह्यूज एंड बिग। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। फिर अब हम मल्टीपल चीजों पर आते हैं, फिर इंसर्ट के टैब पर आते हैं। इधर से हम ऑनलाइन पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम कैमरा रोल पे फॉर इंस्टेंस चले जाते हैं, तो ये हमारे पास पिक्चर है एलन मस्क की, इसकी पिक्चर डायरेक्ट हमने ऐसे इम्प्लीमेंट कर दी। ऐसे हम मल्टीपल और चीजें कह सकते हैं। साइड में आएंगे, टेबल हमें अगर बनाने हैं तो हम ये देखेंगे कितना बड़ा टेबल चाहिए, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा हम इसे करते रहेंगे। जैसे हमें छोटा सा टेबल चाहिए, 3 कॉलम एंड 2 रॉस का, तो हमने ये टेबल कर दिया 3 कॉलम एंड 2 रॉस। ऑलराइट, तो ये ऐसे चल सकता है। अदरवाइज हमारे पास होम पर और चीजें देखते हैं क्या है। लेआउट देखते हैं, लेआउट में हमारे पास बेसिकली यही है, नॉर्मल चीजें हैं। ओके, अब हम आते हैं मेन मेन चीजें बताते हैं ना जो मेन काम आती हैं वाकई में। फोटो एल्बम होता है, ये शेप्स हमने देख ली थी। स्मार्ट आर्ट होता है, यस गाइस, स्मार्ट आर्ट हमारे पास मल्टीपल चीजों में यूज होता है। जैसे हमें अपनी प्रेजेंटेशन में कोई साइकिल दिखानी है, तो ये साइकिल से हमारे पास मल्टीपल इनको हम एडिट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। जैसे ये हमने डाल दिया, अभी टेक्स्ट मल्टीपल टेक्स्ट आ रहे हैं, हमने फॉर एग्जाम्पल साइकिल के लिए कर दिया ABCD कर देते हैं फिलहाल, तो ABCDE। हमने क्या करा, हमारी साइकिल बन गई ABCDE। तो जब हमें प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ दिखाना हो तो ये हम इधर से ले लेते हैं। ओके गाइस,
साइकिल वगैरह दिखानी होती है अगर, देन हमारे पास स्मार्ट आर्ट में मल्टीपल और चीजें होती हैं, जैसे हायरार्की दिखाने, रिलेशनशिप्स दिखाने। तो हमें जो भी लेना होता है ना, हम इधर से जाके ले लेते हैं आसानी से। देन इसे क्लोज करते हैं और फर्दर आगे देखते हैं। चार्ट भी होते हैं हमारे पास। जैसे देखिए मल्टीपल चार्ट होते हैं हमारे पास, कितने सारे चार्ट होते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, सरफेस चार्ट। अब ये नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं और वहां पे ये करते हैं। चार्ट्स ये आ गए हमारे पास और हमने इस चार्ट को लेके चलते हैं, रुके। हमारे पास यहाँ ये चार्ट आ जाएगा, ये बार चार्ट हमने प्रेस किया है तो ये हमारे पास आ गया। अब बार चार्ट जो है बेसिकली वैल्यूज से बनता है, तो उसकी वैल्यूज भी शो हो रही है कि हमने किस वैल्यू पे कौन सा चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने इंसर्ट देख लिया है। इंसर्ट में हमारे पास मल्टीपल और चीजें हैं, जैसे चार्ट देख लिया, स्टोर वगैरह इतना खास नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स होता है हमारे पास, इस पे हम चीजें लिख सकते हैं, तो हमारे पास बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये। जैसे हमें फॉर इंस्टेंस कोई हेडिंग वगैरह डालनी है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, तो ये हेडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। इट्स वेरी बेनिफिशियल ओवर हियर, जब आप लोग प्रॉपर बनाते हैं ना, तो आप लोग को ज्यादा सही से समझ आता है। देन हेडर फुटर होता है। हेडर का मतलब होता है ऊपर लिखना, फुटर का मतलब होता है नीचे लिखना। अप्लाई कर देते हैं हम सब पे, सही है। फिर वर्ड आर्ट होती है हमारे पास, इसमें मल्टीपल तरीके के अल्फाबेट्स, एक अल्फाबेट को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं, वर्ड आर्ट कहते हैं। डेट टाइम होता है हमारे पास, अप्लाई टू ऑल, सब ये डेट टाइम आ जाएगा। फिर हमारे पास होता है, इंसाइट भी रहता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होती है, वीडियो भी होती है, स्लाइड नंबर डाल सकते हैं हम, वो भी कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल, सबमिट, अप्लाई टू ऑल, डिजाइन। अब हम आते हैं इस पे, स्लाइड्स के मल्टीपल डिजाइन होते हैं हमारे पास, हम किसी भी डिजाइन को चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से कर सकते हैं, अगर हम खुद बनाएं, खुद डिजाइन करें अपना, या फिर इसको ही लें मगर इसके बाद भी फर्दर अपना खुद क्रिएटिवनेस दिखा के खुद डिजाइन करें, वो भी अच्छा होता है। जैसे ये आईसीटी का कोर्स है, तो आईसीटी के कोर्स में बेसिकली चीजें सिखाई जा रही होती हैं, ये बेसिक लेवल की चीजें सिखाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स फर्दर आगे जाके उन्हें एटलीस्ट बेसिक आता हो कि अगर वो आगे जाके एआईसीटी करें तो दे नो कि अगर उन्हें कुछ एडिट करना है, क्या करना है, तो वो कर सकें। जैसे अब हम ट्रांजैक्शन पर आते हैं। ट्रांजैक्शन में हमारे पास मल्टीपल होती है। जैसे इसको देखते हैं। अब मैं आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ, जैसे मैं अब लेती हूँ, न्यू फाइल लेती हूँ, सही है। अब इधर मैं प्रॉपर बना कर दिखाती हूँ। इधर हमने ले ली, डिजाइन चूज करते हैं कोई एक, ये चूज करते हैं, सही है। अब इधर मैं प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के बारे में बना रही हूँ। वेल हेल्प तो हम जीपीटी से भी लेते हैं और ज़्यादातर लेते ही हैं स्टूडेंट्स के। ये हमारे पास आ गई है हेडिंग, और ये आ जाएगी सब टाइटल। सब टाइटल सोशल मीडिया का लिख लेते हैं, टर्निंग सोशल मीडिया का सब टाइटल हम लिख सकते हैं, लेट मी थिंक। फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट हो सकता है, लाइक कैन बी वर्स्ट और बेस्ट। ओके, कुछ ऐसा लिख लेते हैं। और अच्छा फिलहाल आ नहीं रहा है, मगर ये भी हम चला सकते हैं बिकॉज अभी हमें प्रॉपर नहीं बनाना कुछ। अच्छा, अब हमें फर्दर इसमें करना है कुछ ना कुछ अच्छा, कि यार अच्छा लगे ये। तो हम ले सकते हैं शेप्स में से, जैसे ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ ले लिया, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्शन, जैसे देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ना, ऐसे। एग्जैक्टली इसे कॉपी पेस्ट करते हैं और ये भी यहीं लगा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और इधर हम नेक्स्ट पे जाएंगे और हम न्यू स्लाइड कर देंगे। न्यू स्लाइड हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक है, ऑफ कोर्स। तो अब यहाँ हम क्रॉस कर लेते हैं फायदे। उसके बाद हम एक और स्लाइड खोलेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे कॉन्स, यहाँ पे कॉन्स नुकसानात। ओके, सोशल मीडिया के प्रॉस एंड कॉन्स सब लिखते हैं।
उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जैसे एक डेफिनेशन होती है लाइक, अच्छा मैं ये कह रही थी कि हमारे पास क्या क्या होता है सोशल मीडिया के। अच्छा अब हम क्या करते हैं, फर्स्टली डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्रॉस क्रॉस तो नहीं लिखते ना, तो हम पहले इसके बाद करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। अगर इसके बाद हमने फर्दर और बना चुके हैं, अगर हमें इसके बाद एक चाहिए तो अब हम जाएंगे होम पे और न्यूज स्लाइड यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे इसके बारे में, दैट व्हाट इज सोशल मीडिया। बस हम पहले डेफिनेशन ही लिखेंगे ऑफ कोर्स किसी चीज की। उसके बाद हम उसके पॉइंट्स लिखेंगे डेफिनेशन की, और यहाँ हम पिक्चर भी ऐड लगा सकते हैं, सही है। और फिर हु इन्वेंटेड सोशल मीडिया, मतलब किसने बनाया सोशल मीडिया को, एंड देन प्रॉस एंड कॉस्ट ऑफ दैट। ऑलराइट, तो सोशल मीडिया की हम तीन चीजें लिख देते हैं। फॉर इंस्टेंस कि सोशल मीडिया रेफर्स टू अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन, ये सब चीजें हम लिख सकते हैं। तो अब थोड़ा बहुत लिख देती हूँ मैं, जैसे सोशल, इसको थोड़ा छोटा करती हूँ। सोशल media refers to online platforms and applications that allow people to share information, क्रिएट कंटेंट एंड एक्सेट्रा। मतलब इतना काफी है फिलहाल। अच्छा अब हमारे पास यहाँ रेड लाइन क्यों शो हो रही है, क्योंकि हमें इसके बाद गैप देना होता है जो कि हमने नहीं दिया था। इंफॉर्मेशन, यहाँ पे भी रेड लाइन शो हो रही है, वो मैंने प्लाउड फॉर्म्स कर दिया प्लेटफॉर्म के लिए। अच्छा ये भी सब सही हो गया, तो हमारे पास ये डेफिनेशन हो गई इसकी, सही है। अब हमें यहाँ पिक्चर लगानी है सोशल मीडिया की। अभी फिलहाल हमारे पास सोशल मीडिया की पिक्चर नहीं है, तो हम अभी फिलहाल जाके निकाल लेते हैं। चलो इसके साथ चलते हैं, गूगल के साथ। मैं डायरेक्ट निकालते, मैं सब दिखाती हूँ करके कैसे हम काम करते हैं इसको लेके। ये मेरा गूगल क्रोम खुल जाए तो काम करें हम आगे। खैर हमें प्रॉन्स भी लिखने हैं, फिर कॉन्स भी लिखने हैं, फिर क्या। ऑलराइट गाइस, तो अब हम यहाँ पे करते हैं। ओके अभी हम लिखते हैं कि सोशल मीडिया पैक। हमारे पास मल्टीपल प्यारी प्यारी पिक्स आ रही हैं, तो अब हम फॉर इंस्टेंस ये वाली लेना अच्छी लग रही है। इसको करा हमने सेव इमेज एज कर दिया, कोई भी चीज लिख दो, इमेज टू रहने दो, सही है। फिर हम यहाँ पर आए, हम अब इस पे खोलेंगे, और इससे कैसे करेंगे अब ये देखते हैं। हम नहीं खोला, यहाँ गए, होम पे गए, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट में हमारे पास पिक्चर्स आ रही होती हैं। पिक्चर्स पे गए, पिक्चर्स पे जाने के बाद हम गए ऊपर, हमारी रीसेंट पिक्चर पे आ रहा होगा, होम की पिक्चर पे। ये आ गई इमेज हमारी यहाँ। अच्छा जी, अब हम ऐसे मल्टीपल चीजें और कर सकते हैं। जैसे ये जो है इमेज इतनी फास्ट नहीं लग रही ना, इसके साथ मैच नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, हम इसको शे इसको वो भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, स्टाइल भी कर सकते हैं। स्टाइल के मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास। जैसे ये अच्छा लग रहा है स्टाइल इस पे, या और किसी स्टाइल को देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है, मुझे सबसे अच्छा ये वाला स्टाइल लग रहा है तो ये ले लेते हैं। तो ऐसे हम पिक्चर्स लगाते हैं, सही है। अब फॉर इंस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी पीसी पर है, हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, तो वो वाली पिक्चर लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल इधर क्या कहते हैं, न्यू स्लाइड खोलते हैं यहीं पर, और यहाँ पे हम फॉर इंस्टेंस कर देते हैं हु इन्वेंटेड, हु मेड सोशल मीडिया, किसने बनाया सोशल मीडिया। फॉर एग्जांपल एलन मस्क कर देते हैं फिलहाल।
आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ सोशल मीडिया किसने बनाया, होपफुली उसी ने बनाया हो। मेरी पीसी में सामने तस्वीर एलन मस्क की है, तो आई वाज लाइक के यही लेके चल लेते हैं। वेल ये बनाया एंड्रयू ने है, मगर हम एलन मस्क से करवा रहे थे फिलहाल। तो हम इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाइए, पिक्चर्स पे गए, पिक्चर्स में जाने के बाद हमने एलन मस्क को ढूंढा, किधर है, ये रहा। अब इसको अच्छा करने के लिए हम इस पे लेफ्ट क्लिक करते हैं। हाँ, लेफ्ट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक है, सॉरी राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करते हैं, वैसे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ अपने दोनों हाथों में कि लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है। खैर, फिर इसमें से देखते हैं कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसमें मुझे लग रहा है ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, पता नहीं मुझे पर्सनली अच्छी लग रही है या वाकई अच्छी लग रही है इसमें। खैर, तो हमने देख लिया इमेजेस कैसे आई, ये कैसे आया। अब हम आगे बढ़ते हैं देखने के लिए। अब हमारे पास एक और चीज होती है, ट्रांजैक्शन होती है और एनिमेशन होती है। इस पर स्लाइड शो होता है, रिव्यू होता है, रिव्यू आपको बताती हूँ। ट्रांजैक्शन क्या होती है हमारे पास? ट्रांजैक्शन होती है बेसिकली, इसको हम फॉर एग्जांपल रिवील कर रहे हैं। रिवील मतलब ये किस तरह से शो होगा, मतलब रिवील नहीं, आई मीन ट्रांजैक्शन मतलब आपकी स्लाइड किस तरह से शो होगी, किस पैटर्न में शो होगी। जैसे अब मैं सोशल मीडिया को ट्रांजैक्शन में फ्लैश दे दूं, तो ये अब क्रॉस वाली को मैं दे दूं, क्रॉस वाली को मैं दे दूं सोशल ट्रांजैक्शन ही दे, ट्रांजैक्शन में फॉल ओवर दे दूं। ओ माय गुडनेस। ओके, और इसको भूल जाओ आगे। अब इसको मैं दे दूं ट्रांजैक्शन में रैंडम बार्स। तो अब हम देखते हैं इसके कैसे चल रहा है। सही है, ये बेसिकली स्लाइड शो खोला है मैंने। सही है, अब ये गया कैसे जा रहा है देखो। फिर ये खत्म। अब हमारे पास एनिमेशन होती है, ये हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की होती है, आपकी मर्जी को कौन सा कब लेना है। सही है, ये मेन यही होता है इसमें। फिर हमारे पास होता है, अच्छा एक और चीज है, इसको आप डायरेक्ट प्रीव्यू भी कर सकते हैं, प्रीव्यू से भी देख सकते हैं। सही है, और ऐसे भी देख सकते हैं कि लाइक खोल के प्रॉपर पूरी स्लाइड देख लें। ऑलराइट, फिर एनिमेशन पे आते हैं। एनिमेशन क्या करती है? एनिमेशन हमारे जो कंटेंट होता है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाती है। जैसे सोशल मीडिया में मैं एनिमेशन लगा दूं वाइब की, ऑलराइट, वाइब की एनिमेशन लगा दूं सोशल मीडिया पे, और नीचे वाला हिस्सा जो है उस पे मैं लगा दूं एनिमेशन, ये भी एनिमेशन लगा दूं शेप की। तो अब देखना है कैसा आएगा। मैं पहले इसे भी दिखा देती हूँ एक दफा लगा के, ताकि दो चीजों पे लगे तो समझ में आए क्या हो रहा है। ऑलराइट गाइस, सो फ्लोट इन हो गया इस पे, और ये जो है एनिमेशन पे जाएंगे अपेयर, और पिक्चर में भी एनिमेशन लग सकती है। ओके, तो पिक्चर पे लगेगी एनिमेशन स्प्लिट वाली। अच्छा, अब लेट्स सी कि ये काम कैसे करता है। ओ माय गॉड, सो गुड। अब मैंने इसे आगे करा, मैं इसको लिटरली आगे वाले एरो प्रेस करी जा रही हूँ, फॉरवर्ड एरो जो होते हैं ना वो प्रेस कर रही हूँ, तो ये चल रहा है। जैसे अभी मैंने करा तो ये आया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन चीजें शो होंगी। सो गुड। अच्छा गाइस, अब और मैं चीजें बताती हूँ आप लोग को। जैसे ये 1 2 3 नजर आ रहा है ना, तो इससे हमें पता चल रहा है कि पहले कौन सी चीज आएगी, बाद में कौन सी चीज आएगी। सही है। खैर, अब हम आते हैं एनिमेशंस के बाद स्लाइड शो पे। स्लाइड शो पे क्या होता है? स्लाइड शो में हमारे पास होता है करंट स्लाइड, मतलब उसी स्लाइड से दिखेगा हमें। जैसे करंट स्लाइड ओपन करूंगी मैं, तो यही वाली स्लाइड का दिखेगा एनिमेशन मुझे। अब अगर मैं इसकी जगह ये बोलूं फ्रॉम बिगिनिंग, तो फ्रॉम बिगिनिंग से मुझे दिखेगा पूरा स्लाइड शो। सही है, ऐसे ही ये आगे होता है। कस्टम स्लाइड होती है कि हम बोलें भाई इस स्लाइड से स्लाइड शो दिखना चाहिए, वो ऐसे चलता है। ये स्पेलिंग चेक होता है, स्पेलिंग भी आप चेक कर सकते हैं। स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। किसी की स्पेलिंग गलत नहीं है, इसने भी बता दिया, कहीं गलत हो तो ये बता देता है। ठीक है, फिर हमारे पास है व्यू में,
कुछ खास नहीं है, न्यू कमेंट भी डाल सकते हैं। अच्छा, कमेंट्स क्या होते हैं नीचे हमारी स्लाइड के दिख रहे थे, जैसे सोशल मीडिया पे लिख देती हूँ मैं, सोशल मीडिया इज सम टाइम वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये अब ये कमेंट चला गया। अब जब ये आप देखेंगे ना, प्रोबेबली कभी कभी ना नीचे नजर आ रहा होता है, वह अभी नजर नहीं आ रहा मगर आ रहा होता है कमेंट पे। तो हमने सब देख लिया। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था ना, लाइक कि कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, इमेजेस कैसे लगती है, कंटेंट कैसे लिखा जाता है, ये सब ऐसे होता है। शेप्स कैसे लगती हैं। अब जैसे मैंने शुरू में आप लोग को एक चीज दिखाई थी ना, अच्छा स्मार्ट आर्ट वगैरह तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, यू बेटर नो अबाउट दैट। अच्छा, ये भी आप लोग को पता ही है कि ये बोल्ड वगैरह कब आता है, बोल्ड इटैलिक कब कैसे यूज करते हैं। तो जैसे अभी मैंने ये प्रेस करा है तो ये हो सकता है ये इटैलिक कर सकते हैं। जैसे मैं पूरा प्रेस करती हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड, एंड देन होम। बोल्ड करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करोगे तो इटैलिक हो जाएगा। इसका हम वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कैम्ब्रिया करूँ तो ये हो जाएगा। इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं हम, कि अगर विजिबिलिटी का मसला हो, कि बुलेट पॉइंट करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये एमएस वर्ड अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे ना, then, आपके लिए आसान होगा। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल में भी ये सारी चीजें हैं। इसमें नया बस ये है कि प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, शेप्स कैसे लगती हैं। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो मैं आप लोग को यहाँ दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे होम पर जाते हैं, शेप हमने फॉर एग्जांपल लगा दी सर्कल से, ये अब शेप का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आउटलाइन भी चेंज हो सकती है, जैसे हमने इसकी आउटलाइन कर दी इस कलर की, हल्का हल्का सा दिख रहा है कलर ऐसे, नो डाउट। और वाइट कलर, ग्रेश वाइट कर दिया तो ये नजर आ रहा है कि हमने कलर मतलब ये बहुत ज्यादा प्रिटी कर सकते हैं। ओके, स्टाइल भी कर सकते हैं इवन ऐसे हम, कि कौन से कलर पर चाहे पूरा कलर कौन सा हो, लुक सो प्रिटी, ऐसे भी जा सकते हैं हम। तो मतलब हर तरीके से बहुत ज्यादा प्रिटी बनाने के लिए हर चीज है यहाँ पे। अब वो कुछ ढूंढना है कोई वर्ड तो यहाँ से फाइन से ढूंढ सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल को। शेप को इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे मैं बताती हूँ। इसको हमने लिया, अब इसमें मैंने फिलहाल, अभी क्या हुआ, तो लेती हूँ मैं, तो हटा दिया, सही है। फिर हमारे पास शेप है, दूसरी शेप को लेते हैं फिलहाल। ये क्या शेप हो गया है? कुछ और लेते हैं, ये शेप पागल हो गई है गाइस। नेवर माइंड, इस एरो को ले लेते हैं। ओके, तो अब हम इस पे जाते हैं। अच्छा, इसे फिल हुआ हुआ है ना ये। अब हम इधर आते जाते हैं डायरेक्ट शेप इफेक्ट्स पे। शेडो वाला इफेक्ट भी दे सकते हैं हम शेप को, जैसे देखो कितना ज्यादा थ्री डी टाइप नहीं लग रहा शेडो वाले इफेक्ट से। ऐसी शेप इफेक्ट पे जाके हम थ्री डी रोटेशन भी कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल लाइक सो गुड, लाइक सो गुड। मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखा के हम बहुत प्यारी प्यारी चीजें बना सकते हैं। अभी तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है वीडियो के लिए, तो मैंने इतना ऐसा नहीं बनाया, मगर वी कैन मेक so good PPTs from this instead of using any of the AI like Gamma, Canva, etc. etc. Alright, guys, so here we are, and thank you so much for watching. Hopefully, आप लोग को अच्छा लगा हो ये, and that's it.